अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत तालिबान से उलझ कर फंस गया है। भारत को लगता था कि अफ़गान फ़ौज तालिबान पर तेज़ी के साथ काबू पा लेगी और फिर अफ़गान हुकूमत अफ़गानिस्तान पर राज करेगी और भारत इसका इत्तेहादी होगा और वहाँ से पाकिस्तान पर हमले किए जाएंगे। अब एक फ़ैसला अल्लाह करता है और एक दुश्मन होता वही है जो अल्लाह का फ़ैसला है। जैसे बुश की इस धमकी के जवाब में जो बुश ने तालिबान को धमकी लगाई थी कि हम तुम्हारे लिए ज़मीन को तंग कर देंगे, जिस पर इस वक्त के तालिबान के लीडर मुल्ला उमर ने कहा था कि एक वादा बुश का है कि वो हमारे लिए इस ज़मीन को तंग कर देगा और एक वादा मेरे अल्लाह का है कि मेरे रास्ते पर चलोगे तो देखो मैं दुनिया की ज़मीनें तुम्हारे लिए खोल दूँगा। आज तालिबान अफ़गानिस्तान में हकीकी इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से तालिबान अफ़गान सरज़मीन पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और ऊपर से अफ़गानिस्तान की आवाम भी तालिबान का साथ दे रही है और इनका इस्तकबाल कर रही है और इनके आने पर उनको खुशामदीद कहा जा रहा है। तालिबान ने वाज़ा किया है कि हमारी हुकूमत में ख़वातीन बाहर निकल सकेंगी, अपने कामों को जा सकेंगी, अपने लिए रोज़ी कमा सकेंगी, लेकिन इनको पर्दा करना होगा और जो मर्द दाढ़ी नहीं रखना चाहते ये उनकी सोच होगी, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। और अब आप देखेंगे कि तालिबान की हुकूमत आते ही अफ़गानिस्तान में कैसे अमन आ जाएगा, अफ़गानिस्तान के लोग भी खुशहाल होंगे और भारत की एजेंसीज़ फिर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं कर पाएंगी, जिससे भारत परेशान है। अफ़गानिस्तान ही तो एक ऐसा मुल्क था जहां भारत अपने जासूस छुपाकर पाकिस्तान पर हमले करता था, लेकिन अब कुछ अरसे के बाद भारत का नामो निशान भी अफ़गानिस्तान में नहीं रहेगा और इस वक्त तालिबान भी भारत से नाराज़ हैं। तालिबान ने हाल ही में भारत का गिफ्टेड Mi-35 हेलीकॉप्टर पकड़ा था, जिस पर भारत में बहुत शोर मचा, जबकि अब भारत की जानिब से इस पर बयान आया है कि इस हेलीकॉप्टर का ताल्लुक भारतीय एयरफोर्स से नहीं, भारत ने ये अफ़गानिस्तान को दे दिया था। अब ये अफ़गान एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था, ना कि भारत का। इस खबर से भारतीय एयरफोर्स की बहुत बेइज्जती हो रही थी, इसलिए भारत को ये स्टेटमेंट जारी करना पड़ी। दूसरी जानिब तालिबान ने भारत को धमकी लगा दी है। इसके बाद आपको भारतीय त्यारे के बारे में बताते हैं जो तालिबान ने हरात से पकड़ा है। तालिबान के स्पोक्सपर्सन सुहेल शाहीन ने भारत को खबरदार किया है कि भारत अफ़गान हुकूमत को हथियार देना बंद करे, जो कि एक करप्ट हुकूमत है और अफ़गान अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, इसीलिए भारत इनका साथ ना दे। दूसरी जानिब तालिबान ने हरात एयरपोर्ट पर भी कब्ज़ा कर लिया है और तालिबान के हाथ लगा है भारतीय एयरफोर्स का लड़ाका त्यारा। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने हरात एयरपोर्ट से भारत का जंगी जहाज़ पकड़ लिया है, जिसके बारे में ज़्यादा तफसील तो सामने नहीं आई, लेकिन ये कन्फर्म है कि भारतीय जहाज़ हरात के एयरपोर्ट पर पाया गया है, जिसे तालिबान ने पकड़ लिया है। अब सवालात ये पैदा होते हैं कि आखिर भारत का जंगी जहाज़ हरात एयरपोर्ट पर क्या कर रहा था। क्या भारत ने फ़ज़ाई हमले शुरू करने के लिए अपने जहाज़ अफ़गानिस्तान में भेजे थे, या ये भी Mi-35 हेलीकॉप्टर की तरह अफ़गान हुकूमत को भारत ने गिफ्ट किया था? लेकिन लगता नहीं कि ये जहाज़ अफ़गान एयरफोर्स के इस्तेमाल में था। मालूम यही होता है कि हाल ही में भारत ने ये जहाज़ हरात में डिप्लॉय किए हैं, जो तालिबान के हाथ लग चुके हैं। इस जहाज़ के पकड़े जाने के बाद भी भारत है कि अफ़गान हुकूमत की मदद कर रहा है। चंद रोज़ कबल अफ़गान हुकूमत ने भारत से मदद की अपील की थी कि भारत अपनी फ़ज़ाइया से अफ़गानिस्तान की मदद करे, लेकिन भारत में इतनी जुर्रत नहीं कि वो खुलकर तालिबान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करे। भारत सिर्फ हथियार देकर तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गान हुकूमत को मजबूत कर रहा है, ताकि अगर तालिबान की हुकूमत आ भी जाए तो वो भारत के खिलाफ ना हो। इस त्यारे के हवाले से अफ़गान उर्दू ने खबर शाया की है कि हरात एयरपोर्ट से भारतीय त्यारा कब्जे में लिया गया है, जो भारत का है, जिसे अफ़गान फोर्सेस इस्तेमाल कर रही थी। यानी भारत हथियार तो अफ़गान हुकूमत को फराहम कर रहा है, लेकिन अमली तौर पर तालिबान के खिलाफ खुद मैदान में नहीं आ रहा। दूसरी जानिब आप इस तस्वीर को देखें, लोगर के सूबाई गवर्नर अब्दुल कयूम तालिबान की तहवील में हैं। तालिबान ने इनके दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। वो लड़ना चाहते थे तालिबान से, लेकिन अफ़गान पुलिस, NDS चीफ और बाकी ऑफिशियल्स ने हथियार डाल दिए थे, तो इनको भी उनके सामने सरेंडर करना पड़ा।
تو یہ صورتحال ہے افغانستان کی۔ اگر طالبان نے کابل پر بھی حملہ کر دیا تو ڈر ہے کہ افغان صدر اشرف غنی بھی طالبان کی حراست میں نہ آ جائیں۔ اسی لیے امریکہ بھی اب اشرف غنی پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ استعفیٰ دے کر طالبان سے مذاکرات شروع کرو۔ طالبان نے شرط رکھی ہے کہ جب تک اشرف غنی استعفیٰ نہیں دیتا، طالبان جنگ بندی نہیں کریں گے۔